लगातार इस बात की अटकलें थी। शत्रुघ्न सिन्हा जिस तरह के बयानबाजी बीजेपी को लेकर कर रहे थे, ये तो स्वाभाविक था कि अब उन्हें लोकसभा चुनाव में किसी तरह की उम्मीदवारी नहीं मिलने वाली है। लेकिन इस बीच शत्रुघ्न सिन्हा, बड़ी खबर ये कि 28 को कांग्रेस में शामिल होंगे। चंद्रमोहन हमारे साथ जुड़ रहे हैं। चंद्रमोहन, आखिरकार वो घड़ी, वो पार्टी पता ही चल गई कि शत्रुघ्न कहाँ जाने वाले हैं? बिल्कुल, शत्रुघ्न सिन्हा को लेकर पिछले कई महीने से लगातार अटकलें चल रही थी कि आखिर जिस तरह से वो बीजेपी से नाराज चल रहे हैं, प्रधानमंत्री और पार्टी के खिलाफ जिस तरह से उन्होंने मोर्चा खोला हुआ था, उसके बाद ये अटकलें लगाई जा रही थी कि वो जाएंगे कहाँ। हालांकि जब भी वो आरजेडी के नेताओं से मिलने के लिए, राबड़ी देवी से, लालू यादव से या फिर उनके परिवार के किसी भी आदमी से मिलने जाते थे, तब ये कहा जा रहा था कि वो आरजेडी ज्वाइन करेंगे। लेकिन आज से कुछ दिन पहले हमने साफ तौर पर यह अपने दर्शकों को बताया था कि वो कांग्रेस ज्वाइन करेंगे और अब वो घड़ी आ गई है। 28 तारीख को बताया जा रहा है कि वो सुबह 11 बजे के करीब कांग्रेस ज्वाइन करेंगे। आप बता रहे हैं कि वो घड़ी, वो तारीख तय हो गई है किस दिन वो कांग्रेस में शामिल होने जा रहे हैं। पार्टी क्लियर हो गई है, सीट क्लियर हो पाई है क्या? पटना साहिब होगी वो सीट? बिल्कुल, देखिए, उनका सीधे तौर पर यही शुरू से रहा है कि जब भी वो चुनाव लड़ेंगे तो पटना साहिब से लड़ेंगे। तो अब पटना साहिब का चुनाव इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि एक तरफ रविशंकर प्रसाद, जो कल तक उनके साथ एक दूसरे के साथ बैठते थे, वो अब चुनाव में एक दूसरे के आमने सामने होंगे पटना साहिब लोकसभा क्षेत्र से। और वो कांग्रेस भी इसीलिए ज्वाइन कर रहे हैं क्योंकि कांग्रेस की तरफ से साफ तौर पर यह कहा गया है कि उनको अगर वो पार्टी ज्वाइन करते हैं तो पटना साहिब लोकसभा क्षेत्र से उम्मीदवार होंगे। तो अब जो पटना साहिब का चुनाव होगा उसमें दो दोस्त एक दूसरे के आमने सामने होंगे। कल जो एक साथ बैठते थे, अब वो इस चुनाव में आमने सामने होंगे। तो क्या कांग्रेस के आला जो नेता है वो राहुल गांधी के इस कदम को मास्टर स्ट्रोक की तरह देख रहे हैं कि पटना साहिब से अगर उम्मीदवारी होती है शत्रुघ्न सिन्हा की, तो वो टक्कर देंगे अपने दोस्त को, रविशंकर प्रसाद को? बिल्कुल, देखिए, कांग्रेस के नेताओं का साफ तौर पर यह मानना है कि पटना साहिब से वो कई बार जीतते रहे हैं, वहां से वो सांसद रहे हैं और माँ बेटी के सामने आंख उठाकर देख पाए इस प्रकार का शासन। जो बड़े बड़े तिस्मार खां बनकर चलते थे, आज वो पुलिस स्टेशन में जाकर कहते दरोगा जी जरा अरेस्ट कर लो, हमारा एनकाउंटर न हो जाए, इसका भय लगा। जो पुलिस पर हमला करता है, पुलिस उसको जवाब देती है। मित्रों, ये पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में से गुंडई को समाप्त करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। पलायन को रोकने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। और ये भूमाफिया, समाजवादी पार्टी के गुंडे किसी भी विधवा की भूमि हो, सरकार की भूमि हो, हड़प लेने में कोई संकोच नहीं करते थे। होता था या नहीं होता था? जरा जोर से बोलो, होता था या नहीं होता था? हमने एंटी भूमाफिया स्क्वाड बनाया। आज करोड़ों रुपए की जमीन पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भूमाफियाओं के चुंगाल से मुक्त कराने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। आए दिन दंगे होते थे या नहीं होते थे? दंगे करता था कोई और जेल में निर्दोषों को डाल दिया करता था। डाला जाता था या नहीं डाला जाता था भाई? आज हमारी सरकार आई है, किसी की मजाल नहीं है कि उत्तर प्रदेश के अंदर दंगे करने की हिम्मत करे, किसी निर्दोष को परेशान करने की हिम्मत करे, किसी की सरकार हिम्मत नहीं। मित्रों, नेतृत्वहीन गठबंधन उत्तर प्रदेश का विकास नहीं कर सकता। नेतृत्वहीन गठबंधन देश का विकास नहीं कर सकता। नेतृत्वहीन गठबंधन आतंकवादियों को मुंह तोड़ जवाब नहीं दे सकता। मित्रों, 10 साल तक कांग्रेस की सरकार थी, यूपीए की सरकार थी, सोनिया मनमोहन की सरकार थी, और 10 साल तक आलिया, मालिया, जमालिया, जिसका भी मन पड़ जाए घुस जाते थे। घुस जाते थे या नहीं घुस जाते थे भाई? जरा जोर से बोलो, घुस जाते थे या नहीं घुस जाते थे? ये पाकिस्तान के भेजे हुए आतंकवादी
देश की सीमाएं लांघकर हमारे जवानों के सर काट कर ले जाते थे। और दिल्ली के अंदर ये नेताओं के माथे पर जू नहीं रहती, ऊप नहीं करते थे। आपने नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया, पश्चिमी उत्तर प्रदेश ने सभी की सभी सीटें मोदी जी की झोली में डाल दी। मोदी जी प्रधानमंत्री बने, भाजपा की सरकार बनी। उनको लगा कि मौनी बाबा की ही सरकार है, कांग्रेस की ही सरकार है। उरी पर हमला किया, हमारे 12 जवानों को जिंदा जला दिया। सबको लगा अब क्या होगा, मगर इस बार मौनी बाबा मनमोहन की सरकार नहीं थी। इस बार भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी की सरकार थी। 15वें ही दिन उरी की घटना के बाद हमारी भूसेना ने पाकिस्तान के घर में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक करके आतंकवादियों का खात्मा बुलाने का। और मित्रों, जब मोदी जी के नेतृत्व में सेना ने सर्जिकल स्ट्राइक करी तो राहुल बाबा क्या कहते हैं? राहुल बाबा कहते हैं जवानों के खून की दलाली करते। अरे शर्म करो राहुल बाबा, आपको जवानों की शहीदगी का मोल मालूम नहीं। मित्रों, भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने आतंकवादियों को सबक सिखाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार। 1 साल गया, 2 साल गया, फिर से पाकिस्तान ने आतंकवादी भेजकर पुलवामा में हमला कराया। 40 जवान शहीद हो गए, 40। पूरा देश सकते में था। हम सब मानते थे कि इस बार तो पाकिस्तान सावचेत होगा। सीमा पर सेना रख दी, चौक चौबंद बंदोबस्त कर दिया कि फिर से सर्जिकल स्ट्राइक मोदी जी न कर जाए। मगर मोदी जी भी आपके ही भेजे हुए हैं भैया। इन्होंने सीमा पर जवान खड़े कर दिए, सेना खड़ दी, टैंके तोपे लगा दी। मोदी जी ने एयरफोर्स से, हवा से जाकर एयर स्ट्राइक कर दी। और जहां पर पाकिस्तान आतंकवादियों को जमा कर रखा था, वो बालाकोट पर हमला कर आतंकवादियों के फुर्चले उड़ाने का काम हमारे सेना के जवानों ने किया। मित्रों, इसके पहले दुनिया में 2 ही देश थे जो अपने सेना के जवानों का बदला लेते थे, सेना की शहीदगी का बदला लेते, अमेरिका और इजराइल। मोदी जी ने 2 देशों की सूची में मेरे और आपके महान देश भारत का नाम जोड़ने का काम किया है। आज पूरी दुनिया सम्मान के साथ भारत की ओर देख रही है। ये देश का नेता ऐसा है जिसकी सीमाओं के साथ छेड़खानी की तो तुरंत ही कार्यवाही होती है। ये पूरी दुनिया के और एक गठबंधन के नेता, पूरा पाकिस्तान सदमे में, पूरी पाकिस्तान की संसद सदमे में, पूरा पाकिस्तान का मीडिया सदमे में, और अपने बुआ भतीजा और राहुल बाबा भी सदमे में। 2 दिन तक उनके चेहरे देखना टेलीविजन पर, 2 दिन तक, जैसे चचेरे भाई मर गए हो ऐसा चेहरा कर। पूरे देश के अंदर उत्साह था, पूरे देश के अंदर हौसला जगा, पूरे देश में चेतना जगी, पूरे देश में स्वाभिमान जगा। और एक विपक्ष के लोग मातम मना रहे थे, छातियां पीट कर हाय तौबा कर रहे हैं। क्यों भाई, आपको क्या तकलीफ हुई? अभी ये राहुल बाबा के गुरु है, कौन है मालूम है ना?
साम पित्रोड़ा अभी कहते हैं इन पर एयर स्ट्राइक नहीं करनी चाहिए थी, बातचीत करनी चाहिए थी। अरे साम पित्रोड़ा जी, आप राहुल बाबा को एडवाइस दीजिए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार की नीति स्पष्ट है, दुश्मन अगर गोली चलाएगा तो हम गोले से जवाब देंगे, गोले से। आज भी मनीष तिवारी कांग्रेस के नेता कहते हैं, आज भी मनीष तिवारी कहते हैं कि इस देश का वायुसेना का जो चीफ है वो ठीक आदमी नहीं। मनीष बाबू, हम तो वो पार्टी है जो देश की वीर जवानों पर गौरव करते हैं, उनको अपने कंधे पर बिठाकर घूमते। आपकी पार्टी को ये सौभाग्यता होगा। अखिलेश जी, मायावती, राहुल बाबा सब पूछते हैं प्रूफ कहां है, प्रूफ कहां है। मैं उनको एडवाइस देना चाहता हूं, कोई सबूत मांगने की जरूरत नहीं है। पाकिस्तान टीवी खोलकर देख लो, उनका आक्रंद देखकर मालूम पड़ जाएगा कि वहां क्या हुआ। सेना के जवानों पर आप भरोसा नहीं करते हो, देश की सेना पर भरोसा नहीं करते हो, किस पर भरोसा करोगे? राजनीति करने की अनेक जगह है, आ जाओ मैदान में, दो दो हाथ करने के लिए कोई नहीं डरता आपसे, कोई नहीं डरता। मगर देश के शहीदों का अपमान करना बंद करिए, वरना इस देश की जनता आपको इतना दंड देगी कि हिसाब भी नहीं कर पाओगे। मित्रों, आप मुझे बताओ, देश चुनाव में जा रहा है, आतंकवादियों को मुंह तोड़ जवाब मोदी जी के अलावा कोई दे सकता है क्या? जोर से बोलो, कोई दे सकता है क्या? पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब मोदी जी के अलावा कोई दे सकता है क्या? देश को एक ऐसा प्रधानमंत्री चाहिए जिसके शपथ लेते ही दुश्मनों के दिल में डर की लखलखी बैठ जाए, ऐसा प्रधानमंत्री